अभी एक क्लैरिटी मिली मिली मुझे कि यार ये इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट क्यों होते हैं लोग और सारी जॉब जो है 25-30 हज़ार रुपए या 20-25 हज़ार रुपए से ही क्यों स्टार्ट होती है सभी फ्रेशर्स के लिए और मतलब इतना ज़्यादा लो वेज क्यों है इंडिया में और इतने ज़्यादा लॉन्ग वर्किंग आवर्स क्यों है कि 12-12 घंटे 3-3 7-7 बजे तक और पूरा दिन भर काम चालू है और इतना कम पैसा दे रहे हैं तो बात ऐसी है कि ये जो डिमांड और सप्लाई का खेल है, जैसे कि बहुत से लोगों ने सुना होगा डिमांड और सप्लाई, कि ये जो डिमांड है जॉब्स की, वो बहुत कम है। इसको मैं ये कहूँगा रिक्वायरमेंट कम है जॉब्स की। मतलब जॉब्स कम है नंबर्स में और एप्लीकेंट बहुत ज़्यादा है। एक आंकड़ा था कि हर साल 10 लाख लोग ग्रेजुएट 10 साल नहीं बच्चे जॉब मार्केट में आ रहे हैं, ऐसा कुछ आंकड़ा था। अब इसमें कुछ इंजीनियर्स, कुछ लॉयर्स, डॉक्टर खैर आई थिंक ज़्यादा ही हो गए कुछ गूगल करके देख लेना लेकिन लंबी मोटी-मोटी बात ये है कि जब लोग ज़्यादा होते हैं, सप्लाई ज़्यादा है और उस चीज़ की डिमांड कम है, तो वो चीज़ सस्ते में बिकती है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो बनाना है केला, वो ज़्यादा सस्ता होगा एज़ कम्पेयर टू लेट्स से एवोकाडो। तो एवोकाडो जो फल है, वो ज़्यादा महँगा होता है बनाना यानी केला से। खैर अ, तो ऐसा वो क्या होता है, ऐसे अगर तुम देखो कि लेबर जॉब्स में भी अगर तुम देखोगे कि लेबर की जो जॉब है, उसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, नंबर्स ऑफ लेबर ज़्यादा है। लेकिन जो लेबर की सप्लाई है, वो कम है, बहुत कम लेबर है इंडिया में। और कुछ कहेंगे नहीं-नहीं बहुत से लोग नहीं, वो समझ में आता है कि लेबर्स में भी वो उनकी बात कर रहा हूँ जो कि कारागिर लेबर होते हैं, मतलब कि टेक्निकल जो काम करने वाले होते हैं ना, जैसे टाइल फिटिंग काम करने वाले मैं बात कर रहा हूँ, जो टाइल फिट कर रहा है। पेंटिंग जो वॉल पुट्टी का मैं बात कर रहा हूँ, जो कि वॉल का काम कर रहा है, उस लेबर की नहीं कि जो सामान ला के दे रहा है, जिसे बिगाड़ी कहते हैं, जो कि अनस्किल्ड लेबर होता है। मैं यहाँ स्किल्ड लेबर की बात कर रहा हूँ कि ये जो स्किल्ड लेबर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है इंडिया में और सप्लाई बहुत कम है। यहाँ तक ऐसा भी हो गया है कि एक कॉन्ट्रैक्टर बोलते कि अपना लेबर बढ़ाओ, हमें ज़्यादा लेबर की ज़रूरत है। वह कॉन्ट्रैक्टर बढ़ाना पड़ता है क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्टर करने पड़ते हैं क्योंकि मिल ही नहीं रहे लेबर। तो क्या इसका मतलब जाके लेबर बन जाओ? नहीं। ये सिर्फ़ एक एग्ज़ाम्पल है। इसका मतलब ये नहीं कि जाके लेबर बन जाओ। खैर वो भी बढ़िया है बेरोज़गार बनने से अच्छा तो, इन माय ओपिनियन लेकिन पॉइंट ये है कि ऐसे कुछ स्किल ढूँढनी पड़ेगी मतलब ऐसा कुछ जुगाड़ हो सकता है क्या कि ये जो जॉब है, इसका डिमांड ज़्यादा है, लेकिन सप्लाई कम है। ऐसी कौन-सी जॉब हो सकती है फिर? ऐसी जॉब तुम्हें ढूँढनी पड़ेगी। अगर ऐसी जॉब ढूँढोगे जहाँ पे सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है उसका वैसे मैं यहाँ पे डिमांड या रिक्वायरमेंट इस कहूँगा कि रिक्वायरमेंट कम है और सप्लाई ज़्यादा है, तो तुम एक्सप्लॉइट होगे, सैलरी भी कम मिलेगी, लॉन्ग वर्किंग आवर्स होगी, लंबे घंटे काम करना पड़ेगा। तो मतलब यार ऐसा कहीं कर सकते हैं कि ऐसे कोई जॉब ढूँढो कि लेकिन यार क्वेश्चन आता है कि यार ऐसा कौन-सी जॉब है फिर? कि कहाँ से ढूँढे? ऐसा मेरे भी अभी एक क्वेश्चन आया था कि यार मुझे कौन-सी स्किल आती है? साइट इंजीनियर और सेल्स में। मैं सोचा यार साइट इंजीनियर की इतनी कम सैलरी क्यों है? तभी मैंने एक वीडियो एडिटिंग का देखा। उसका वहाँ पे 49,000 पे कर रहे थे उसको और साइट इंजीनियर को 28 मैंने सोचा यार ये क्यों? ओह! साइट इंजीनियर की सप्लाई ज़्यादा है, रिक्वायरमेंट कम है। एक साइट पे 2 इंजीनियर हुए 2 सुपरवाइज़र हुए और बहुत ही G+15, G+20 बिल्डिंग भी है तो भी काम हो जाता है। लेकिन वैसे लेबर के साथ नहीं होता और वैसे ही वीडियो एडिटर के साथ भी नहीं होता। तो क्या इसका मतलब जाके वीडियो एडिटर बनो? नहीं, मैं उसकी भी बात करूँगा आगे कि कौन से फ़ील्ड्स का क्या-क्या करें। तो जो भी तुम लोग अभी देख रहे होगे वो अलग-अलग फ़ील्ड में होगी। जैसे किसी ने एमबीए किया होगा, कोई क्या पता डॉक्टर हो, कोई लॉयर हो, इंजीनियर हो, ज़्यादातर इंजीनियर ही होंगे और इंजीनियर ही सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइट होते हैं। हाँ, डॉक्टर को लंबे घंटे काम करना पड़ता है लेकिन उसको भी मतलब 50, 60, 70 तक वो भी चला जाता है। लॉयर का भी एक टाइम के बाद करियर सेट हो जाता है, वो भी बढ़िया ठीक-ठाक ही है। खैर मैं ये भी कहूँगा कि यार इंजीनियर से बढ़िया तो लॉयर ही है। अगर देखा जाए तो। कुछ बोलेंगे लॉयर कैसे बने? जैसे इंजीनियर बनते हैं, कॉलेज जो कुछ कॉम्पिटिशन खैर लॉयर में उतना ज़रा कॉम्पिटिशन है डॉक्टर के जैसा। लेकिन बात करें एमबीए की, ये 4 मेजर डिग्री है और मैंने रैंकिंग की सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइट कौन होता है, सबसे कम कौन होता है? तो सबसे ज़्यादा आपको पता है इंजीनियर, फिर आता है एमबीए, फिर आता है डॉक्टर और फिर आता है लॉयर। खैर डॉक्टर और लॉयर मैं एक साइड ही रखूँगा। इसका मतलब ये नहीं कि सबसे कम एक्सप्लॉइटेड लोग हैं, लेकिन इसका मतलब ये कि ये जो है, ये एज़ अ हायरार्की समझ लो। तो तुम जिस किसी भी फ़ील्ड में होगे, जैसे कि अगर मैं अभी सिविल इंजीनियर में हूँ, मैंने सर्च किया, ठीक है, ऐसी कौन-सी जॉब है सिविल इंजीनियरिंग में कि जो सीखने में बहुत ज़्यादा मुश्किल है? क्योंकि अगर ये बात समझ लो कि अगर तुम मंडेन जॉब करोगे, जो बोरिंग है, इसे 3-4 महीने में किसी नए बंदे को
ट्रेन करके उस जॉब पे रख दिया जा सकता है और वो तुम्हारे जैसा ही काम कर रहा है, तो तुम्हारा जो इंक्रीमेंट होता है, सबको पता है इंक्रीमेंट क्या है, हर साल के बाद सैलरी बढ़ती है। तो उन्हें तुम्हें हर साल के बाद सैलरी ज़्यादा सैलरी देनी पड़ती है। अगर तुम्हें 30 पे चालू किया और तुम 60 पे गए, तो एक नया बंदा आके ये बोल देता है, नया बच्चा कि एक काम करो भाई, मुझे 35,000 महीना दे दो, इसको निकाल दो, मैं इसकी जगह 35 में ये काम कर लूँगा। तो कंपनी वही करती है कि उस बंदे को निकाल दिया जो 60 पे था, जो तुम थे, और इस नए वाले को रख दिया। अब तुम सोचोगे नहीं, 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 लेकिन नया वाला एक्सपीरियंस नहीं है इसके पास। एट द सेम टाइम ये सोचो कि यार कोई रॉकेट साइंस वाला काम नहीं करोगे कि अगर कोई तगड़ी एकदम कोडिंग शायडिंग कर रहे हो आईआईटी को, तब तो बात अलग है। अगर कोई रॉकेट साइंस में, एक्चुअल रॉकेट साइंस में, नासा वासा, तो बात अलग है। लेकिन अगर तुम मंडेन काम ही कर रहे हो, ज़्यादातर लोग का काम मंडेन ही है ऑफिस में, तो इस मंडेन काम में होता ये है कि नए बंदा को लाके उसे कम पैसे में रख के उससे काम निकलवाया जा सकता है। और कंपनी वही कर रही है कि किसी को लाया, रखा, उससे कम पैसे के काम करवाया। तो इसे क्या कहते हैं? एक्सप्लॉइटेशन कहते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो सबसे पहले तो ये देखो कि तुम जॉब कौन सी कैटेगरी में कर रहे हो। घोड़ा, खच्चर या गधा। खच्चर मतलब जब तुम गधे और घोड़े को कंबाइन करते हो तो एक जानवर बनता है खच्चर। नेपोलियन बोनापार्ट जो था उसमें खच्चर पे की सवारी की थी। खैर वो अलग बात है कि लोग ये सोचते हैं कि वो घोड़े पे बैठा था। वो पेंटिंग अगर किसी ने उसकी देखी भी होगी। तो एनीवे टॉपिक पे वापस आते हैं कि तुम कौन से लेवल पे। ज़्यादातर लोग ये तीसरे लेवल पे ही होंगे, रेयरली कोई इस लेवल पे होगा, सेकंड खच्चर पे। और खैर विशाख नंदन ही बोलते हैं गधा बोलना अच्छा नहीं लगता ना। तो ज़्यादातर लोग विशाख नंदन के लेवल पे ही होंगे। और नंबर 1 पे जो है, इस लेवल पे एक्सप्लॉइट नहीं किया जा सकता। अगर किसी ने देखा होगा कि सुंदर पिचाई या जो भी गूगल के सीईओ, अमेज़न के सीईओ, उसको एक्सप्लॉइट नहीं किया जाता। सीईओ जो है, उसको एक्सप्लॉइट नहीं किया जाता। मैनेजर को भी इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट नहीं किया जाता। तो ये जो पोजीशन होती है, इस तक अगर तुम पहुँच गए तो तुम्हें एक्सप्लॉइट नहीं किया जाएगा। चाहे फिर वो कोई भी मतलब फील्ड का हो, सिविल का हो, मैकेनिकल का हो, कंप्यूटर का हो। लेकिन अगर इस लेवल पर रहोगे तो एक्सप्लॉइट होगे। अब ये तो जीवन का तथ्य है कि यहाँ पे डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली यही होगा। वो बनाना जैसा ही हाल होगा तुम्हारा, केले जैसा, कि सस्ते में ज़्यादा, उसकी सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है। एवोकाडो बनना है तुम्हें, एवोकाडो। जिसको पता नहीं एवोकाडो क्या होता है, वो वीडियो के बाद गूगल सर्च कर लेना, एक फल होता है बेसिकली। तो रही बात की लेवल 2 जॉब्स का, इसका क्या? ऑब्वियसली लेवल 3 से लेवल 2 पे आओगे और फिर लेवल 1 पे आओगे ना। तो बात करते हैं कि यार ये फिर लेवल 1 पे कैसे आए, या क्या हमें आना भी चाहिए? दो बातें होती है कि पहले तो आए कैसे कि इस लेवल 1 की जॉब पे, लेवल 3 से लेवल 1 की, जहाँ पे तुम्हें एक्सप्लोर नहीं किया जाएगा, अच्छा खासा पेमेंट है, वर्किंग आवर्स भी कुछ ज़्यादा नहीं है, वीकेंड्स मिलते हैं, जो भी ज़्यादा तो मैनेजर जॉब होती है ऐसी। और ऐसी जॉब को सिलेक्ट कैसे करें, ऐसी कौन सी जॉब होती है, कौन से वाले को डिमांड सप्लाई तुम्हारे फेवर में काम करेगा। और बात ऐसी ये भी है कि ये जो जॉब होगी लेवल 1 की, इनका स्किल सीखना मुश्किल होगा। यही एक बात है तुम्हें समझनी पड़ेगी कि अगर स्किल सीखना मुश्किल है, अगर किसी जॉब को तुम्हें ट्रेन करके 1 साल ट्रेन करना पड़ता है, फिर जाके तुम सीखोगे, तो जो हार्ड लेवल की स्किल होगी, उसको रिप्लेस करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए उस जॉब में जो है, जो उसका डिमांड जो है, उसका ज़्यादा होता है, सप्लाई कम हो जाता है। क्योंकि अगर कोई स्किल बहुत ज़्यादा हार्ड है सीखने के लिए, तो ज़्यादातर लोग वो सीखना अवॉइड करते हैं और सीखना भी मुश्किल होता है, तो वैसे लोग भी कम होते हैं। तो ऐसे कोई स्किल ढूँढनी पड़ेगी तुम्हें जो कि सीखना मुश्किल है। अब कुछ स्किल्स होती है, जैसे डॉक्टर में भी देखा होगा कि सर्जन जो होता है, सर्जन जो सर्जरी करता है, वो पेट की सर्जरी मान लो, वो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लेकिन हार्ट की तो उससे भी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि हार्ट का ज़रा-सा भी हुआ, आदमी खत्म। पेट का तो फिर भी कुछ कर सकते हैं। जैसे कि होते हैं ना, एक और एक था वो मोटापा कम करने वाला ऑपरेशन, लेकिन उसमें भी जो है थोड़ा मिस्टेक हो गया तो आदमी बच भी सकता है, या तो आदमी गया। ये तो हमेशा इमरजेंसी होता है, तो इसका डिमांड ज़्यादा है और स्किल ज़्यादा मुश्किल है सीखना। तो तुम्हें ऐसी स्किल सीखनी पड़ेगी अगर तुम्हें इस लेवल 1 की जॉब पे जाना है। और कहाँ से सीखोगे? तो स्किल सीखने के लिए मैं सबसे बढ़िया ऑप्शन कहता हूँ, इंटर्नशिप करो। अभी ये स्किल शेयर वाली ऐड नहीं आएगी यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने स्पॉन्सर नहीं किया है तो इंटर्नशिप क्यों? क्योंकि इंटर्नशिप करते हुए तुम्हें पैसा भी मिलता है और तुम्हें पता भी चलता है कि जब इंडस्ट्री में जाके तुम सीखते हो वर्सेस मोबाइल पे या लैपटॉप पे, वो स्किल शेयर ऐप पे जाके वो सीखते हो। खैर स्किल शेयर खराब नहीं है,
लेकिन सिर्फ ये कह रहा हूँ कि यार यहाँ पैसे दे के सीखने से अच्छा है ऐसी जगह पे जाओ और उनको बोलो कि मुझे क्या फ्री में ट्रेनिंग दे सकते हो, उसके बदले मैं काम भी करूँगा। मतलब कि अनपेड इंटर्नशिप, क्योंकि अनपेड इंटर्नशिप में क्या होता है, तुम्हें पैसा नहीं दिया जाता, तुमसे काम करवाया जाता है और तुम्हें ट्रेनिंग भी दी जाती है सीखने की। और स्किलशेयर से या यूट्यूब ट्यूटोरियल से या किसी ऑनलाइन कोर्सेस यूडेमी सीखोगे तो तुम्हें पैसा देना पड़ता है, फुकट नहीं होता। पैसा मिलता नहीं है, जॉब नहीं मिलती और तुम्हें खुद सीखना पड़ता है। यहाँ 8 घंटे लगा के सीखने से अच्छा है यहाँ अनपेड में सीख लो, क्योंकि यहाँ पे जो है तुम्हें सर्टिफिकेट भी मिलेगा। अनपेड इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट भी ज़्यादा वैल्यू होती है इस ऑनलाइन सर्टिफिकेट से, क्योंकि वो एचआर जो होते हैं उनको भी पता है यार इसने वो स्किल अन अकेडमी में, अन अकेडमी नहीं सॉरी यूडेमी था वो, हाँ यूडेमी। यूडेमी पे वो जो ऑप्शन होता है ना कि क्लिक कर दिया सब पे और फिर सर्टिफिकेट डाउनलोड कर दिया, एक दिन में ही पूरा कोर्स देख लिया और सर्टिफिकेट ले लिया, तो ये उनको भी पता है लोग ऐसा कर रहे हैं, तो इसलिए इनकी वैल्यू कम है। लेकिन यहाँ तुम ऐसा नहीं कर सकते अनपेड इंटर्नशिप में कि एक साथ क्लिक कर दिया वीडियो पे, क्लिक 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 नहीं कर सकते। कैसे करोगे? हर दिन जाना पड़ेगा। 30 दिन की इंटर्नशिप है तो 30 दिन जाना पड़ेगा, तब जाके सर्टिफिकेट मिलेगा। तो इसलिए इसकी वैल्यू ज़्यादा है, क्योंकि जो चीज़ ज़्यादा मुश्किल होती है उसकी वैल्यू भी उतनी ही ज़्यादा होती है। जैसे कि अगर कोई नॉन वेज खाते हैं उसको पता होगा कि जो गोट होता है, गोट बोकड़ा जिसे बोलते हैं, उसका चिकन जो है मटन का प्राइस ज़्यादा होता है चिकन से, क्योंकि जो गोट है मटन उसको रेज करना मतलब बड़ा करना, छोटे से बड़ा करना ज़्यादा मुश्किल होता है और चिकन को छोटे से बड़ा करना ज़्यादा आसान होता है। क्योंकि जो खैर किसी को अगर खाता होगा भी उसको पता ही होगा कि टेस्ट में भी मटन ज़्यादा बढ़िया होता है। खैर ये तो अभी खैर मेरा पर्सनल ओपिनियन ही हो गया, लेकिन एनीवे लेट्स गो बैक टू द टॉपिक कि जो चीज़ जितनी ज़्यादा मुश्किल होगी उसकी वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी। मतलब जो चीज़ करना जितना ज़्यादा मुश्किल है उसका वैल्यू भी उतना ज़्यादा है। इंजीनियरिंग करना आसान है, वैल्यू कम है। डॉक्टरिंग करना आसान नहीं है, वैल्यू ज़्यादा है। तो इसलिए ये जो इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट होगा, अनपेड इंटर्नशिप, यहाँ से ज़्यादा स्किल सीखो, क्योंकि तुम उस लोगों के अंडर काम कर रहे हो जो अभी काम जॉब कर रहे हैं उनके अंडर। उन्हें पता है कि ये काम कैसे होता है, उनसे तुम सवाल पूछ सकते हो और अगर उन्हें तुम्हारा परफॉर्मेंस अच्छा लग गया तो क्या पता जॉब भी लग जाए। और उसके साथ साथ तुम ऐसी स्किल सीख रहे हो कि डायरेक्ट सीख रहे हो कि मतलब जो फ्रेश, मान लो कि सॉफ्टवेयर है वो ओल्ड कोर्स के हिसाब से सीख रहे हो तुम, ओल्ड सिलेबस नहीं है। तो बेसिकली ऑन डिमांड जो जॉब की रिक्वायरमेंट है वो तुम डायरेक्टली सीख रहे हो, तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। और जैसे मैंने दूसरा बात बताई थी, ये तो तुम समझ गए कि अब ये लेवल 1 की जॉब कैसे मिलेगी। बात करते हैं कि करनी भी चाहिए क्या? इज इट नेसेसरी? क्योंकि जॉब क्यों कर रहे हो? पैसा कमाने के लिए, शादी के लिए, घर बंगला, मटेरियल पोजीशन जो हमारी इच्छा होती है। तो बेसिकली मोटी मोटी बात, जॉब कर रहे हैं पैसे के लिए, तो क्या ऐसा नहीं कर सकते कि जॉब के साथ साथ कोई और साइड हसल कर ले? जैसे कि मैं अभी यूट्यूब कर रहा हूँ। यूट्यूब मेरे हिसाब से बढ़िया साइड हसल है, क्योंकि होता क्या है, तुम्हारी कंपनी को पता नहीं चल सकता जब तक तुम वीडियो की लिंक शेयर ना करो। क्योंकि अगर तुम्हें 10-15 व्यू आ रहे हैं तो चांसेस आर दैट वो 10-15 व्यूज जो है तुम्हारे बॉस के या तुम्हारे कोलिग्स के नहीं है। क्योंकि अगर तुम्हारा कोई वीडियो वायरल हुआ तभी जाके उनको शायद शायद पता चले कि अरे इसको तो कहीं देखा, अरे ये तो वही है, अरे ये तो राहुल ही है, अपना अपना कौन से डिपार्टमेंट का था, अरे वो तो सेल्स डिपार्टमेंट का राहुल ही है, अच्छा ये यूट्यूबर भी है। तो मतलब अगर तुम्हें 10, 15, 20, 50 हज़ार व्यूज मिले तो मे बी देयर इज 1% चांस, अगर तुम्हें 100 के व्यूज मिले तो 1% चांस कि उनको पता चलेगा। और ऐसा मैंने देखा हुआ है कि मेरे एक वीडियो को 171 व्यूज आए थे। मैंने भी एक बार सोचा भी था कि यार किसी को पता चल सकता है क्या? नहीं चल सकता जब तक मैं लिंक अपने वीडियो की किसी के साथ शेयर नहीं करते। ये भी इंपॉर्टेंट कि अपने कोलिग्स और बॉस के साथ अगर यूट्यूब कर भी रहे हो तो लिंक शेयर मत करना किसी भी वीडियो की या चैनल की। वहाँ से सब्सक्राइबर बढ़ाने का ट्राई मत करना, अगर क्योंकि अगर पॉपुलर हो गया और पैसे कमाने लग गए तो तुम्हारा बॉस में यूट्यूब करने नहीं देगा। तो ये भी एक है कि ये ज़रा प्राइवेट रखना। दोस्तों में से भी किसी को नहीं बताना कि तुम यूट्यूबर हो, और प्रिफरेबली पेरेंट्स को भी मत बताना, क्योंकि कुछ चीज़ें मुंह के अंदर नहीं रहती कुछ लोगों से। लेट्स जस्ट से दैट स्पेशली मॉम को मत बताना, क्योंकि यहाँ से न्यूज़ पता नहीं कैसे, लेकिन वहाँ से यहाँ तक, से यहाँ से वहाँ तक कहीं ना कहीं पहुँच ही जाती है। सो कभी भी किसी को भी साथ अपने चैनल की लिंक या वीडियो की लिंक शेयर मत करना। अगर मान लो कि कोई बढ़िया ही दोस्त है और वो तुम्हारे साथ ही तुम्हारे टाइप का कंटेंट उसे पसंद आता है तो बात अलग है।
लेकिन अगर तुम लिंक शेयर नहीं करोगे किसी को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि तुम्हें इतने ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ रहे। शुरुआत में 10, 1, 2, 5 ऐसे व्यू आते हैं। तो ये एक बढ़िया साइड असल है यूट्यूब। और अगर कोई बोला फ्रीलांसिंग, उसको बोलूँगा फ्रीलांसिंग तुझे स्किल आती है? हाँ आती है। अच्छा है, जाके ट्यूटोरियल चैनल बना, अपने कोर्सेज सेल कर, क्योंकि हर कोई यूट्यूबर, हर कोई जो बड़ा बड़ा बिजनेसमैन है वही कर रहा है। देख लो अपना बीबी की वाइन्स, आशीष चंचलानी, वो सब यूट्यूबर ही है। वो क्या कर रहे हैं, एक ऑडियंस को बिल्ड कर रहे हैं, एक ऑडियंस बिल्ड कर रहे हैं यूट्यूब पे, और उसे एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। हर कोई यही कर रहा है। टेक्निकल गुरुजी देख लो, उसका ऑडियंस है और वो प्रोडक्ट सेल करता है, रिव्यू करता है। उसके प्रोडक्ट नहीं है लेकिन वो रिव्यू करता है और वो सेल करता है, और इसे खरीदने के लिए क्या चाहिए, ऑडियंस चाहिए। अगर मान लो किसी को बिजनेस करना है और रुमाल टावेल बेचने का, और उसके यूट्यूब पर है 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स, 1 मिलियन, तो उसको जो है सेल्स जनरेट करने के लिए अब एडवर्टाइजमेंट नहीं करनी पड़ेगी, उस पर खर्चा बचेगा। और सेल्स में ज़्यादा लोग, सेल्स की टीम का जो बजट है वो कम कर सकता है, उसमें कॉस्ट कटिंग होगी उसकी। और उसका जो है ये भी एक है कि अगर तुम अमेजोन पे अगर अपना प्रोडक्ट डालोगे, अगर मान लो किसी ने अपना प्रोडक्ट है उसका एक वाटर बॉटल, और उसने अमेजोन पे डाला हो, और वो लोग अपने जो ऑडियंस है यूट्यूब पे उसको बोला कि अमेजोन से वो अपना प्रोडक्ट खरीद सकती है, लोग ने अमेजोन से खरीदना चालू किया, तो अमेजोन क्या करेगा, देखा इस पे तो बहुत ज़्यादा सेल्स आ रही है। अब अमेजोन को नहीं पता कि ये सेल्स यूट्यूब से आई है, तो अमेजोन वो जो प्रोडक्ट है वो बाकी लोगों को भी रिकमेंड करना चालू कर देगा, जिससे कि तुम्हें कस्टमर्स और ज़्यादा मिलेंगे अपनी ऑडियंस से। मतलब ऑडियंस तो कस्टमर हो ही गया, वो यूट्यूब एडसेंस से दे रहा है वो अलग, और उसके साथ जो है नए कस्टमर भी मिल गए इन कस्टमर की वजह से, और पॉपुलैरिटी भी हो गई प्रोडक्ट की, क्योंकि अगर ज़्यादा व्यूअर्स हैं तो वो वीडियो यूट्यूब दूसरे जो न्यू व्यूअर्स आएंगे, न्यू जो ऑडियंस है उसको, मतलब दूसरे लोग उनको ज़्यादा दिखाएगा, और वहाँ से भी रेवेन्यू आएगा। तो ये एक बढ़िया बिजनेस मॉडल है कि भविष्य में अगर तुम्हें कोई और भी बिजनेस करना है तो ये जो है इस लाइक फाउंडेशन, ऑडियंस इज लाइक फाउंडेशन। क्योंकि अगर शुरुआत में तुम्हारे पास ऑडियंस आ जाए, मान लो शुरुआत में तुम्हारे पास 1000 ग्राहक आ जाए अपने दुकान के सामने, या तुम्हारी दुकान है चाय की, तो तुम्हें सिर्फ चाय बनाने की जरूरत है। अब तुम्हें ये नहीं सोचना कि, और मान लो उसकी जगह कंपेयर करोगे एक आदमी को जिसको अभी चाय जो है उसने दुकान चालू की, अब वो चाय बनाएगा, फिर वो देखा कोई नहीं, कौन आ रहा है, कौन आ रहा है, चाय ले लो, चाय ले लो। यहाँ पे तुम्हारे पास डायरेक्टली एक ऑडियंस हो जाएगा अगर यूट्यूब करोगे तो, और उसको डायरेक्ट चाय बेच सकते हो। तो ये एक बढ़िया ऑप्शन है। अब कुछ लोग बोलेंगे नहीं 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 ये तो इविल है, ये तो बुरा होता है, तो कोर्सेस है। उनको बोलूँगा कि डिपेंड्स। अगर मान लो किसी का बिजनेस ये है कि वो सोयाबीन, रिफाइंड सोयाबीन ऑयल बेच रहा है, या रिफाइंड कैनोला ऑयल्स, वो हार्ट अटैक कॉज करने वाले ऑयल्स बेच रहा है, गंदे ऑयल्स, तो हाँ ये बुरा है। लेकिन अगर किसी ने देखा कि यार ये ऑयल से हार्ट अटैक हो रहे हैं लोगों को, लिवर प्रॉब्लम है, पेट का प्रॉब्लम हो रहा है, क्यों ना कोल्ड प्रेस ऑयल बनाया जाए, कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल, एवोकाडो ऑयल, और उसको बेचेगा एज अ बिजनेस मॉडल फॉर एग्जांपल, तो वो तो बढ़िया ही होगा उसके लिए। वो उसको तो हम एंटरप्रेन्योर बोलेंगे, अच्छा एंटरप्रेन्योर। उसकी जगह अगर किसी का बिजनेस है कि अल्कोहल बेचना, तो उसको बुरा बोलेंगे। तो इट जस्ट डिपेंड्स ऑन कि कौन है, एंटरप्रेन्योरशिप कौन कर रहा है, और एंटरप्रेन्योर की जरूरत है, क्योंकि सब लोग ये बोलेंगे एंटरप्रेन्योरशिप इज इवल और ये सब, तो होगा ये कि जो इविल लोग हैं वो ज़्यादा बढ़ेंगे, और जो अच्छे लोग हैं वो करेंगे नहीं। तो ये डिमांड और सप्लाई की बात हो जाएगी अगेन। तो ये एक पॉइंट में बताना चाहता था कि साइड हसल में सबसे ज़्यादा बेस्ट यही है, और फ्री भी है। इसके लिए एक मोबाइल चाहिए जो तुम, जिस पे तुम वीडियो देख रहे हो, उसको कैमरा होना चाहिए, DSLR, HD, 1080p, 4K, ये सब की ज़रूरत नहीं। वीडियो एडिटिंग के लिए बेसिक कैपकट भी यूज़ कर सकते हो। मैं कैपकट और अभी फिल्म कवर यूज़ कर रहा था, लेकिन वो थोड़ा हैंग हो जाता था पीसी पे। तो ये एक हो गया, और क्या है, और थंबनेल बनाने के लिए अगर अडोबी एक्सप्रेस में यूज़ कर लेता हूँ, और इतना ही है। और अगर किसी को कोई और साइड हसल में मतलब कुछ अच्छा आता है तो वो भी कर सकता है, लेकिन अपनी ऑडियंस जरूर बिल्ड करना यूट्यूब पे। अगर सिंगिंग भी आती है तो यूट्यूब पे जाके गाना गाओ, अगर पेंटिंग आती है यूट्यूब पे जाके पेंटिंग करो। तो ये एक मेरा एक पर्सपेक्टिव है कि इन दोनों में से आप पूछेंगे कि कौन सा ऑप्शन चूज करे, कि ये करे या ये करे। मैं कहता हूँ कि दोनों ही करो। इट्स लाइक बूफे, कि तुम्हें 10 तरह के पकवान है, तो तुम्हें एक मिल रहा है समोसा, कचौरी, जलेबी, फाफड़ा, थेपला जिसे बोलते हैं, तो तुम एक ही पकवान समोसा ही क्यों लोगे, 4-5 क्यों नहीं लोगे? किसी ने ऐसे थोड़े बोला है कि एक ही प्लेट ले सकते हो, 2 प्लेट नहीं ले सकते, क्या रूल है?
तो इसलिए जो है जॉब को अप्लाई करते रहना और नई स्किल सीखते रहना और इस स्किल को यूट्यूब पे सिखाते रहना। ज़्यादातर लोग ये भी कर रहे हैं कि कोई स्किल सीख ली जैसे कि स्ट्रक्चरल एनालिसिस की और यूट्यूब पे जाके उसके ट्यूटोरियल बना रहे हैं। वो भी एक बढ़िया बिजनेस आइडिया है। तो स्किल सीखते रहना और ये करते रहना, यू विल गारंटी टू गेट सक्सेस। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर नहीं आए तो डिसलाइक भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं।